विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तमाम जिलों में दौरा कर रहे हैं। कल एक बैठक भी बुलाई गई है जिसमें तमाम कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं अनिल राजभर। 10 सीटों की अगर बात करी जाए और उसी के साथ साथ स्वच्छता पखवाड़ा भी चलना है, सदस्यता अभियान भी चल रहा है। कल एक बैठक है, तो क्या लगता है किस तरीके के निर्देश दिए जाएंगे? आप लोगों को भी तो जिम्मेदारी दी गई है सर। नहीं, रूटीन की बैठक है। देखिए, दावे हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जमीन पर अपनी तैयारी शुरू कर दिया है और हम काफ़ी आगे निकल गए। कल फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है। अब जो भी आगे आदेश निर्देश मिलेगा, वरिष्ठों का मार्गदर्शन मिलेगा, उसके आधार पर हम लोग फिर आगे नीचे तक जाएंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। हालांकि ये बयान उन्होंने पहले दिया था कि 2027 में सपा सरकार बनते ही यूपी के सारे बुलडोजर का जो मुंह है वो हम गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे। देखिए, अखिलेश यादव जी की छटपटाहट हम लोग समझ सकते हैं। जिन गुंडा माफियाओं को वो पैदा किए, उनको पाल पोस कर बड़ा किए, ऐसे लोगों का संरक्षण किए, जब उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी तो परेशान होना, छटपटाना, ये तो स्वाभाविक बात है। लेकिन समाजवादी पार्टी से हम लोग कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है, यहाँ कानून का राज स्थापित होगा और एक बेहतर वातावरण हम बनाएंगे। उस रास्ते में कोई भी आएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अच्छा, अगर बात करी जाए अपराधियों के ऊपर जब कार्रवाई होती है, मंगेश यादव के ऊपर अभी आपने देखा उसका एनकाउंटर हुआ, अतीक अहमद के साथ जब जो भी वो तो गैंगवार में आपस में मारा गया था, मुख्तार अंसारी की बात कर लें तो अखिलेश यादव इस पे बहुत ज़्यादा नाराज़गी दर्ज कराते हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाजपा सरकार जो है वो जाति देख के एनकाउंटर कराती है, पुलिस जाति देख के लोगों को गोली मार रही है। मंगेश यादव था इसलिए उसको गोली मार दी गई है। मतलब कोई लुटेरा है, अपराधी है, तो हम लोग तो बुद्धिजीवी समाज से पूछना चाहते हैं। आप सब लोग भी सम्मानित प्रेस के लोग हैं, आपके सम्मानित दर्शक भी हैं, कि क्या अपराधियों की कोई जात होती है क्या? अब जो लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अब भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, यहाँ हम छिनैती डकैती नहीं कर सकते, हम किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकते, जमीन पर कब्जा नहीं कर सकते, हम किसी का धन नहीं लूट सकते हैं। हमें मातृशक्ति के प्रति हमारा दृष्टिकोण सम्मानजनक होना चाहिए। अब ऐसे लोग नहीं समझ पा रहे हैं, उनको याद है कि हम समाजवादी पार्टी के जमाना उनको याद है, तो हम करें क्या? हमें तो जनता ने इसीलिए यहाँ भेजा है कि जनता को न्याय मिले, एक बेहतर वातावरण बने, उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश का विकास हो। उत्तर प्रदेश का एक जो बदनाम चेहरा है, एक उत्तर प्रदेश की जो पहचान थी, उस पहचान को बदलकर एक विकसित प्रदेश की पहचान को हम स्थापित करें। हम तो इसलिए जनता ने हमें भेजा, इसलिए हम काम कर रहे हैं। सर, राहुल गांधी विदेश पहुंचे, वहां पर उन्होंने देश की तारीफ करने के बजाय घेरा, पीएम मोदी को भी घेरा कि 56 इंच का सीना नहीं रहा, साइकोलॉजिकल ट्रैप में है वो लोकसभा चुनाव के बाद। उन्होंने कहा कि भारत में रोजगार नहीं है क्योंकि वहां पर सब मेड इन चाइना है। सिखों को कड़ा और पगड़ी पहनने पर भी आने वाले समय में मनाही हो जाएगी, गुरुद्वारे वो लोग नहीं जा पाएंगे। तो उनके बयानों को आप कैसे देखते हैं सर? नहीं, देखिए, इस देश में पहली बार सिखों को पगड़ी उतारनी पड़ी थी 1984 में, अपनी जान बचाने के लिए। किससे जान बचाने के लिए? कांग्रेसियों से। तो कांग्रेस अगर सिख के पगड़ी की चिंता करे, ये तो बड़ा हास्यास्पद है। पूरे देश के अंदर उनके खिलाफ किस तरह से दमन की कार्रवाई की गई थी, ये पूरा देश जानता है, पूरा देश गवाह है। देश के बाहर जाकर इस तरह से देश की संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करना, ये कांग्रेस पार्टी का ही चरित्र हो सकता है। और आज किस तरह से बेनकाब हो गए।
कल उन्होंने क्या कहा कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। आखिर दिल की बात जुबान पर आ गई। और देखिए, पिछड़ा विरोध, गरीब विरोध, कमजोर विरोध, दलित विरोध, आदिवासी विरोध, ये राहुल गांधी को संस्कार में मिले हैं। उससे बाहर कैसे आ सकते हैं? मंडल कमीशन को किसने दबा कर रखा, आप बताइए। आज ये कांग्रेस पार्टी बेशर्मी की सारी सीमा लांघ कर आज आरक्षण की बात करती है। और मंडल कमीशन की उसकी रिपोर्ट को किसने दबा कर रखा इतने दिनों? तो कौन लागू नहीं होने दिया देश के अंदर? ये पूरा देश जानता है। तो राहुल गांधी पूरी तरीके से बेनकाब हो गए हैं। अब वो जो एक नारा देकर अब जनता को गुमराह करने का प्रयास उन लोगों ने किया देश के अंदर, वो भी फेल हो गया है। तीसरी बार भाजपा की सरकार बन गई। अब ये बात उनको पच नहीं रही है। सर, आपने देखा लगातार नवाब सिंह यादव की बात करी जाए, समाजवादी पार्टी के नेता, कन्नौज में भी आपने देखा, अयोध्या में भी आपने देखा। अब जो सपा के विधायक हैं जाहिद बेग, इनके घर से सर इनकी जो मतलब लगातार 8 सालों से काम कर रही थी, उसने सर आत्महत्या कर ली। पुलिस हालांकि सारी जांच कर रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि लगातार समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो इस तरीके से रेप में कभी उनका नाम आ रहा है, कभी अपराध में उनका नाम आ रहा है? देखिए, पूरी तरीके से इनका जो स्वभाव है, समाजवादियों की को प्रकृति है, ये किसी से छुपी नहीं है। और कल एक लड़की ने आत्महत्या किया उनके विधायक के घर में, और एक नाबालिग लड़की को मुक्त कराया प्रशासन ने, और मैंने अपने विभाग की टीम भेजी है। और बाल श्रम कराने का अपराध अगर विधायक जी पर सिद्ध होता है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। दोनों तो सर नाबालिग ही हैं, तो आपको लगता है कार्रवाई होनी ही चाहिए? बिल्कुल होगी, कोई गुंजाइश नहीं। एक आखिरी सवाल सर ले लेते हैं। कालांदी एक्सप्रेस सर आपने देखी, फिर इसके बाद राजस्थान में लगातार सर ट्रेन के ये जो हादसे हो रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि सरकार जिस तरीके से आतंकियों पर कार्रवाई कर रही है, उनके मंसूबों को नष्ट कर रही है, इसलिए ये लोग कुछ ऐसा करने का सर सोच रहे हैं? चाहे वक्फ बिल को लेकर भी देखिए, असुद्दीन ओवैसी ने लोगों को सक्रिय रहने को कह दिया है, QR कोड भेजा जा रहा है कि इसका विरोध करिए। आप लोग बौखला गए हैं ये लोग। आप देखिए, आप इनकी मंशा क्या है? ये देश को अपना देश समझते नहीं, और देश जैसे ही विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता है, ये नए नए क्षेत्र खोज कर और आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने लगते हैं। मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा, और आज भी कह रहा हूँ, ये जो रेल पटरियों को निशाना बनाया जा रहा है, हमारी ट्रेनों को जो निशाना बनाया जा रहा है, ये आतंकवादी गतिविधियों का ही हिस्सा है। कौन लोग हो सकते हैं सर इसके पीछे? सर लगातार सिलेंडर रख देना, रेल की पटरियां कानपुर में काट देना। सर अभी जांच हुई है, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, आप नाम उठाकर देख लीजिए। हम लोग कहेंगे तो फिर आरोप लगेगा कि ये धर्म विशेष के लोगों को टारगेट कर रही है भाजपा। तबलीगी जमात के कुछ लोगों पर भी सर शक है। वही हम कह रहे हैं कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं, और आगे 1-2 दिन 4 दिन के अंदर जो गिरफ्तारियां होंगी, जो लोग इस साजिश में शामिल होंगे, उनका जब पर्दाफाश होगा तो आप देखिएगा उसमें कौन लोग हैं। अगर हम लोग कहने लगें तो ये होगा कि भाजपा टारगेट कर रही है एक जात विशेष के लोगों को, एक धर्म विशेष के लोगों को। तो ये देश विरोधी हैं। भारत के विकास से और भारत से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये आतंकवादी हैं, और ऐसी गतिविधियां आतंकवादी गतिविधियों का ही हिस्सा है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।